हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, आज हम सीखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सीखने से पहले इसमें हम कुछ चीज़ सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे मूलधन। मूलधन होता क्या है? मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन वह धन होता है जो हम जमा करते हैं, या ज़रूरत पड़ने पे हम किसी से उधार लेते हैं। बैंक में जमा कर रहे हैं तो उस धन को भी हम मूलधन कहेंगे। हम किसी से उधार ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, तो उस धन को भी हम मूलधन कहते हैं। हमने मूलधन सीख लिया। अब समझेंगे ब्याज दर क्या होता है। ब्याज दर क्या होता है इसको समझेंगे। ब्याज दर वह धन होता है जो प्रति 100 रुपये पर निर्धारित होता है। उसे ब्याज दर कहते हैं। जैसे एक चीज़ और है, हमेशा ब्याज प्रतिशत में होता है। ब्याज जो होता है, ब्याज दर, ये जो ब्याज दर होता है प्रतिशत में होता है। ये 4% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। इसको हम ब्याज दर कहते हैं। ब्याज दर हमारा प्रिंसिपल पे निर्धारित होता है। प्रिंसिपल पर, मूलधन पे हमारा ब्याज दर निर्धारित होता है। हमने मूलधन समझ लिया, ब्याज दर समझ लिया। अब समझते हैं ब्याज दर, जिसको हम इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट वो चीज़ होता है मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन हमारा ब्याज कहलाता है। इंटरेस्ट हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन ब्याज होता है। जैसे समझने के लिए हम मानते हैं कि यदि हमारा मूलधन किसी से हमने कर्ज लिया 100 रुपया, और जिसने कर्ज दिया उसने ये कहा कि हम आपको 5% की दर पे, तो दर यही ब्याज दर है। उसने कहा 5% की दर पे, तो ये ब्याज दर है 5%। और उसने कहा कि हम 1 महीने के लिए रुपया आपको 100 रुपया देंगे, तो समय उसका हो गया 1 महीना। यहीं पे समझना है। उसने 100 रुपया मुझे उधार दिया तो वो मूलधन हो गया। 5% के हिसाब से दिया 1 महीने के लिए, तो जब हम 1 महीने के बाद उसको रुपया देने जाएंगे तो 5% का मतलब यही है कि 100 रुपये का वो अतिरिक्त धन हमसे लेगा। वो हमसे 100 रुपये पे 5% के हिसाब से अतिरिक्त धन लेगा। यानी कि 1 महीने के बाद हम 100 रुपये तो देंगे ही देंगे, प्लस ब्याज दर वो 5% दिया है, तो 5 रुपया और उसको हम अतिरिक्त धन देंगे। तो जो ये 5 रुपया अतिरिक्त धन देंगे, यही हमारा ब्याज होता है, यही इंटरेस्ट होता है। ये था ब्याज। तो हम ब्याज भी समझ लिए। हमने मूलधन सीख लिया, ब्याज दर समझ लिया, ब्याज भी समझ लिया। अब साधारण ब्याज के अंदर एक शब्द आता है मिश्रधन। मिश्रधन को हम समझते हैं। मिश्रधन वह धन होता है
जो हमारा ये मूलधन है, मूलधन और अतिरिक्त धन जिसको हम ब्याज कहते हैं, अतिरिक्त धन, मूलधन पे हम जितना ब्याज देते हैं इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो इन दोनों के मिश्रण को हम मिश्रधन कहते हैं। अर्थात मूलधन और धन ब्याज ये दोनों मिला के मिश्रधन बनता है, जिसको इंग्लिश में हम अमाउंट कहते हैं। यह वह संपूर्ण धन होता है जो मूलधन और ब्याज जुट करके यह मिश्रधन बनता है। तो हम साधारण ब्याज में मूलधन समझ लिए, ब्याज दर समझ लिए और ब्याज समझ लिए, उसके साथ साथ हम मिश्रधन भी समझ लिए। अब इसके आगे हम सीखते हैं। अब हम मिश्रधन का सूत्र देखते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। यदि किसी सवाल में हमें मिश्रधन निकालना हो, मिश्रधन का पता लगाना हो, तो उस सवाल में हमें पहले से मूलधन पता रहेगा, ब्याज पता रहेगा, तो हम इस तरह से आसानी से हम मिश्रधन पता कर सकते हैं। मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, हमारा मिश्रधन पता चल जाएगा। ये एक पहला सूत्र है। फिर इसी सूत्र से हम दूसरा सूत्र बना लेते हैं। यदि मान लीजिए कि उस सवाल में हमको मूलधन नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है, ये मूलधन पता करना है, मिश्रधन पता है और ब्याज पता है। तो मूलधन निकालने के लिए हम इस ब्याज को इस बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि ये ब्याज इधर जाके इसमें से मिश्रधन में से माइनस हो जाएगा। अर्थात दूसरा सूत्र इसी से बन जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन ये ब्याज चला जाएगा इधर बराबर के इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ब्याज। इसी सूत्र से हमने ये सूत्र बना लिया, मूलधन का पता कर लिया। अब एक और सूत्र बनाएंगे, एक और सूत्र बनाएंगे, तीन नंबर। मान लीजिए कि हमको मिश्रधन पता है, मिश्रधन पता है, मूलधन भी पता है, ये भी पता है, पर किसी सवाल में ब्याज नहीं पता है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का सूत्र हम यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ब्याज बराबर हो जाएगा, ये ब्याज, ये मूलधन मिश्रधन में से माइनस हो जाएगा। अब ये चूँकि यहाँ पे प्लस है, ये बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मिश्रधन, ब्याज का सूत्र हो जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। हम ये तीन सूत्र यहाँ से सीख लिए। मिश्रधन निकालना होगा, मूलधन निकालना होगा, तो ब्याज निकालना होगा। तो यही तीनों सूत्रों का हम प्रयोग करके हम मिश्रधन मूलधन ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अब सीखते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज समझते हैं। देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यदि किसी सवाल में हमको साधारण ब्याज पता करना है, ये पता नहीं है, तो उस सवाल में मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और हम इससे आसानी के साथ साधारण ब्याज पता कर सकते हैं। फिर इसी सूत्र के माध्यम से यदि किसी सवाल में साधारण ब्याज दिया है और मूलधन नहीं दिया है, बाकी दर दिया है, समय दिया है, तो इसी सूत्र से हम मूलधन भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, फटाफट इसको समझ लेते हैं। ये मूलधन निकालने के लिए इन बाकी सब चीज़ों को बराबर के इधर लाएंगे। 100 इधर भाग कर रहा है तो बराबर के इधर जाएगा, तो यही 100 इधर गुणा करेगा, यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100 हो जाएगा।
और ये दर गुणे जो समय है ये अंश में है, तो ये इधर जाके बटा में ये भाग करेगा। तो हम मूलधन का सूत्र इसी से बना लेते हैं। मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये 100 उधर जाएगा तो गुणे 100 बटे में हो जाएगा दर गुणे समय, दर गुणे समय। देखिए इसी सूत्र से हमने मूलधन प्राप्त कर लिया। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम एक और सूत्र बनाएंगे। यदि हमको साधारण ब्याज पता है, ये मूलधन भी पता है और दर नहीं पता है, दर उस सवाल में नहीं पता है, तो हम दर कैसे निकालेंगे? तो देखिए दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दर बराबर हो जाएगा, ठीक यही चीज़ होगा। दर बाकी सब चीज़ को हम बराबर के इधर लाएंगे तो 100 इधर आएगा, गुणा करेगा, बाकी आके भाग करेगा। तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज और ये 100 उधर जाएगा तो गुणे 100 बटे दर हमको पता करना है तो मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। इस तरह से हम दर का भी पता इस पहले सूत्र के माध्यम से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम समय का पता लगाएंगे। समय नहीं पता है किसी सवाल में, साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर पता है और समय निकालना है, तो हम इसी सूत्र के माध्यम से समय भी निकाल लेंगे। समय बराबर हो जाएगा, ये हमारा चौथा सूत्र हो जाएगा। समय निकालना होगा तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय निकालना तो मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज को भी हम आसानी के साथ समझ लिए। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।